वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ऑपरेटर साहब बेस कम कर दीजिए, आवाज़ जहाँ तक सीटी ना मारे बढ़ाइए, रिपीट बढ़ा दीजिए। सब लोग एक बार हुजूर के नाम पे कह दे या रसूलल्लाह। का जम्मे गफीर है, उलमा की दुआएं चाहता हूँ, आप लोग मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। मैं नात का मतला दो तीन शेर आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक आपको चेक करने के लिए कुरैशी पढ़ने जा रहा है। सब लोग एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिसका अकीदा ये कि हुजूर के दर दौलत से मिलाए वो खामोश नहीं रहेगा, लहक के बोलेगा या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। आया जब कोई मंगता, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। आया जब कोई मंगता, उसे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगता, उसे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगे, आया जब कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। कई घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। ये हुसैन ही का हाय हाय ये हाय। हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा। हाय हाय।
जितने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से प्यार करते हैं हाथ नीचे नहीं रहे, हाथ नीचे रहा समझ जाऊंगा रज़वी है मगर टीटीएस नहीं। टीटीएस होगा, टीटीएस का माना है टन्ना टन। कौन सा है, कौन सा? टीटीएस टना टन। तो भदबद नहीं, टना टन होके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीदाने करबला शरीफ, तालीमाते आला हजरत खलीफे ताजुश शरिया अल्लामा जमील अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो झुका है करबला में अभी तक उठा नहीं है। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौन मकान के गुलामों, मैं स्टार्टिंग अपनी बात की करूं, आज के इस पुरफतन माहौल में, इस भयानक दौर में आप देख रहे हैं हम और आप मुसलमान किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको एक इशारा करके चलूं, फिर हुजूर की बात बताऊं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, इंशाअल्लाह मजा आएगा। तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल दौर है, इंटरनेट के जरिए आपने देखा होगा अभी कई महीना पहले दिल्ली के पास एक गांव या एक कस्बा, एक जगह है जिसका नाम है डासना है। वहां का एक पाखंडी, एक जानवर, दो पैर का जहन्नमी, मैं नाम नहीं लूंगा, और आपको आरिफ रजा कुरैशी की बेशुमार तकरीरें यूट्यूब पे सुनने मिलेंगी। कभी गुस्ताख रसूल का मेंबर रसूल पे आरिफ रजा ने नाम नहीं लिया। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं कि आप समझे डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कुरैशी डर गया है। मैं नाम उस पाखंडी का इसलिए नहीं ले रहा हूं, वो गुस्ताख रसूल नापाक है। मुझे अपनी जबान से पाक अल्लाह का नाम लेना है, पाक रसूलुल्लाह का नाम लेना है। मुझे पाक रसूलुल्लाह का, पाक अल्लाह का नाम लेना है, पाक नबी के गुलामों का नाम लेना है। पाक मेंबर रसूल है तो बात पाकों की होती हो तो नापाक के नाम नहीं लेना चाहिए। मगर इशारा करूंगा, इस पुरफतन माहौल में जो चाहता है हमारे नबी की अजमत पे भौंकना शुरू कर देता है, जो चाहता है हुजूर की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर देता है। मगर उन्होंने ना हुजूर की जिंदगी को पढ़ा है, न मुस्तफ़ा को देखा है, न मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ी, न नबी की कमालात को देखा, न नबी की रिफत व बुलंदी, नबी की शान और शौकत को सुना न देखा है। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अगर बात आगे बढ़ाना है तो जी लगा के सुभान अल्लाह बोलना है। जरा और तलब के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। थोड़ा कुरैशी का एक मिजाज है, मैं सुभान अल्लाह बहुत ज्यादा बुलवाता हूँ। अब कोई ये ना समझे कि कुरैशी सुभान अल्लाह ज्यादा बुलवाते हैं। जब बंदा बार बार सुभान अल्लाह बोलता है, सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह तू पाक है। जब ये बार बार कहता है अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, ये नूरी महफिल है, नूरी मलाइका आते हैं, रब की बारगाह में वापस जाते हैं। रब पूछता है फरिश्तों किधर से आए? परवरदिगार तेरे महबूब की नूरी महफिल से आए हैं। फरिश्ते इतना जब अर्ज करते हैं, रब फरमाता है फरिश्तों वो मुझसे क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते परवरदिगार तुझसे तेरी बख्शिश मांग रहे थे। जब इतना सब परवरदिगार सुनता है, अल्लाह फरमाता है ओ मेरे मलाइका गवाह हो जाओ, मुझे वो जमीन पे बैठ के पाक कह रहे थे, मैंने आसमानों पे अर्शों पे उन्हें गुनाहों से पाक कर दिया है। मैंने उन्हें गुनाहों से पाक कर दिया है। ये सोच के सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह तू पाक है, अल्लाह को पाक तुम कहोगे, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से पाक कर देगा। अब तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, चंद महीने पहले
पाखंडी भौंका। अब वो बोला है कि हुजूर में ये कमी है, माज़अल्लाह ये कमी है, ये ऐब है, ये ऐब है। हमारा अकीदा है मेरे मुस्तफ़ा की तरह तो न ज़मीनों में कोई है, न आसमानों में कोई है, न खाकियों में कोई है, न नूरियों में कोई है। बड़ी बात कह के आगे बढ़ जाऊं, 1.25 लाख नबियों में मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, 1.25 लाख नबियों में मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। आइए अब जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। ये तो दुनिया का 2 पैर का जानवर, ये तो जहन्नमी मेरे आका सैयद कौनैन की शान में भौंकते। मैं आपको लेके चलो आज कारी इजहार साहब से नहीं, अल्लामा अकील साहब से नहीं, दीगर उलमा से नहीं, हुफ्फाज़े कराम से नहीं, मुफ्तियों से नहीं, मुहद्दिस से नहीं, मुझे किसी से सवाल नहीं करना है। आलम तसव्वुर और तख़य्युल में आरिफ रज़ा कुरैशी नबी का उम्मती और नबी का उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी तुम्हें आलम तसव्वुर और तख़य्युल में मदीना शरीफ लेके चलना चाहता है। कौन सा मदीना, कौन सा मदीना? वो मदीना जिसमें ऐम्माए मसाजिद 5 वक्त दम नमाज पढ़ाने के बाद दुआएं मांगते हैं, दुआओं में अर्ज करते हैं मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, सब लोग कहें तेरी रहमत बरसती है। उसी मदीना मुनव्वरा में मेरे नबी का यार आराम फरमाए। वैसे तो मेरे नबी के याराने वफा बहुत सारे आराम फरमाए, मगर जिनसे मुझे सवाल का अर्ज करना है, अपने मसले को हल करना है, वो मेरे नबी का एक यार है, नाम जनाबे हजरत हसन है। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं यार, ऐसे बात नहीं बनना है। जितने लोग हैं सब लाहक के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी का यार जनाबे हजरत हसन। बात ये आई लोग हुजूर में ऐब निकालते हैं। आइए देखते हैं नबी में ऐब है या नहीं, या मेरे नबी की तरह कोई कायनात में दूसरा है ही नहीं। आइए जनाबे हजरत हसन की बारगाह में कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है। आरिफ रज़ा कुरैशी जनाबे हजरत हसन की बारगाह में ही क्यों पहुंचे? नबी का यारे गारो मजार सिद्दीक़ वफादार भी लेते हैं। सिद्दीक़ अकबर से पूछ लें। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे सिद्दीक़ अकबर से नहीं पूछना है। बोले उमर फारूक आजम से पूछ लें। मैंने कहा उमर फारूक आजम से भी नहीं पूछना। बोले जनाबे उस्मान गनी से पूछें। मैंने कहा उस्मान गनी से भी नहीं पूछूंगा। बोले जनाबे मौलाए कायनात हैदर करार शेर खुदा से पूछ ले। मैंने कहा इनसे भी नहीं पूछना है, मेरा मसला जिनसे हल होना है। ये अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, नबी के प्यारे यार हैं, नबी के सहाबा हैं। इज्जत इनकी बड़ी है, शान इनकी बड़ी है। इस चीज का एतराफ करता हूँ, इस चीज को मानता हूँ। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, ये बड़ी शानों वाले हैं। मगर मैं किसी और वजह से जनाबे हजरत हसन की बारगाह में पहुंचा। आप कहेंगे जनाबे हजरत हसन की बारगाह में क्यों पहुंचे? मैंने कहा इसलिए मेरे मुस्तफा आए नहीं, दुनिया में हजरत हसन आ गए हैं। अभी हुजूर आए नहीं, हुजूर से पहले हजरत हसन आए। हुजूर से पहले हजरत हसन आए। 7 या 8 साल दुनियावी उम्र के एतबार से। वैसे तो हकीकी उम्र मेरे मुस्तफ़ा की न सहाबा को पता है, न किसी मौलवी को पता, न किसी मुहद्दिस को पता, न मुफ्ती को पता। बड़ी बात बोलूं, जनाबे हजरत जिब्राइल को भी पता नहीं हकीकी उम्र क्या है। अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। मेरे आका के गुलाम दुनियावी उम्र के एतबार से हजरत हसन हुजूर से 7 या 8 साल बड़े हैं। हजरत हसन हुजूर से बड़े। अब जो बड़ा होता है उम्र में, जो बड़ा होता है उसको छोटे की हर अदा पता होती है। छोटे का कोई इंसान किसी के आपकी बस्ती का हो और आपके सामने बच्चा पैदा हुआ हो, फिर लड़कपन हो, फिर जवानी हो, फिर उसके बाद में बुढ़ापा आया हो। अब कोई उससे ज्यादा उम्र वाला हो, उसको सब पता हो कि इसने कहाँ बैठकर खाया, क्या किया, क्या क्या किया है, क्या काम करता था, ये सब कुछ पता है। मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन, अर्जी लगाई आलम तसव्वुर तख़य्युल में। मैंने कहा ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन, आप बता दे मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? इसलिए कि मैं आपकी बारगाह में इसलिए
आया हूँ। मुस्तफ़ा को आपने मुस्तफ़ा के बचपन को देखा, नबी के बचपन को देखा, नबी की जवानी को देखा, नबी को मक्का में देखा, नबी को मदीना में देखा, नबी को आगे से देखा, पीछे से देखा, दाएं से देखा, बाएं से देखा, नबी को बड़ा करीब बैठ के देखा है। ओ जनाब हजरत हसन, आपने जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, जंगे खैबर में देखा, जंगे तबूक में देखा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को मक्का की वादियों में देखा, मदीना में देखा, नबी को सफर में देखा, नबी को हदर में देखा है, नबी को सोते देखा, जागते देखा, नबी को बोलते देखा, नबी को खामोश रहते देखा, नबी को चलते देखा, नबी को ठहरे हुए देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन, मुस्तफ़ा को सुबह देखा, शाम भी आपने देखा है। आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो जनाब हजरत हसन की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम, मेरे नबी के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो लो सुन लो, मैंने नबी की नात लिखी है, अरबी में पढ़ूंगा शायद आप नहीं समझेंगे, उलमा समझेंगे, मेरे आका के गुलाम तर्जमा करूंगा दिल तड़प जाएगा। जनाब हजरत हसन बोले, ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी, मैंने जो नबी की नात लिखी है वो नात पढ़ते जाओ, मुस्तफ़ा की अजमत का प्रचार करते रहना। मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। जनाब हजरत हसन बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी, मुस्तफ़ा को अपनी तरह बोलने वालों, मेरी आंख ने तो मुस्तफ़ा की तरह खूबसूरत देखा ही नहीं। मुस्तफ़ा को मेरी आंख ने देखा है, मेरे मुस्तफ़ा की तरह खूबसूरत मेरी आंख ने कोई देखा नहीं। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, मुस्तफ़ा की तरह जमाल वाला किसी औरत ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ, अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान ये तो अल्लाह। जनाब हजरत हसन 14.5 सदियां पहले बोले। क्या बात आइए बड़े करीब बरेली शरीफ चलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह यार सुभान जब जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और वैसे जिला के हिसाब से देखा जाए तो बरेली, आप बरेली में ही बैठे, बेशक बेशक। बरेली में बैठे ना। बरेली को क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता बरेली को? स्मार्ट सिटी हो रही है इसलिए हैं? बरेली में दरगाहें ज्यादा इसलिए नहीं, बरेली को एक जात की निस्बत से सबसे ज्यादा उरूज मिला है। उस जात का नाम है आशिक़े आशिक़ां, किबला दिलो जां अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आला हजरत वाले अभी सब नहीं बोले हैं, जितने भी हैं सब आला हजरत वाले सब बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार की तुरबत अनवर पे मैं अदब के साथ हाजिरी दी बारगाह आला हजरत में। मैंने कहा आला हजरत सरकार, आपने बड़ा इश्क किया है मुस्तफ़ा से, लोगों को, देवबंदियों को, बहाबियों को, नेचड़ियों को, खारजियों को, सबको आपकी और बातों पर तो इख्तिलाफ है, टेंशन है, मगर कोई भी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी फिरके का मानने वाला हो, वो आपके इश्क का इनकार नहीं कर सकता हाय है। हाय हाय, सबको बेशक। पता है बरेली के ताजदार ने नबी से बड़ा डट के प्यार किया है, नबी से बड़ा डट के प्यार किया है। मैंने अदब के साथ हाजिरी दी बारगाह इमाम अहमद रजा खान में। मैंने कहा कि आला हजरत सरकार, आपने भी तो पूरी जिंदगी नबी के तराने गाए हैं, पूरी जिंदगी नबी की नाते पढ़ी हैं। मैंने कहा कि आला हजरत सरकार, आप बता दें, मैं परेशान हो चुका हूँ, टेंशन में हो, मेरा मसला हल कर दें, सवाल है। ओ मेरे आका आला हजरत सरकार, आलम तसव्वुर में दरगाह आला हजरत पे पहुंचा। मैंने कहा आला हजरत सरकार, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? आला हजरत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया, क्या बात है, सुभान अल्लाह 1000 सुभान से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी के चेहरे को, नबी के दांत को, नबी के हाथों को। ओ आका आला हज़रत सरकार, आपने तो हद ही कर दी है। ओ मेरे आका आला हज़रत सरकार, नबी से इतना प्यार करके गए हो, आपकी तरह आशिक तो ढूंढने में जल्दी नजर नहीं आता है। आपने तो नबी के सर के बाल से लेके मुस्तफ़ा के पैर के अंगूठे के नखून तक कोई जिस्म का हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पे सलाम नहीं भेजा है। आला हज़रत सरकार ने हुजूर के पूरे जिस्म
धर पे सलाम भेजा। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार की बारगाह में मैंने कहा आका आला हज़रत आप बता दें मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। लोग एतराज कर रहे हैं हुजूर में ये कमी है ये कमी है, अभी पता चलेगा हुजूर में कितनी कमी है या जो बता रहे हैं उनकी नस्लों में कितनी कमी है। तलब के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे आका आला हज़रत सरकार की बारगाह में जब अर्जी लगाई मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार बोले 1000 से ज्यादा किताबें लेके आओ। मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार आरिफ रज़ा कुरैशी अल्हम्दुलिल्लाह आप की नजर इनायत मेरे मुस्तफ़ा का करम। आरिफ रज़ा कुरैशी पढ़ लिख कर मौलवी बना है, आपकी किताबों को देखा भी है, आपकी किताबों को पढ़ा भी है। मैंने कहा आला हज़रत सरकार सवाल ये नहीं कि किताबें कितनी लिखी, बोले सवाल तुम्हारा क्या। मैंने कहा ये गुफ्तगू आलम तसव्वुर व तख़य्युल में काश परवरदिगार करम फरमा दे हालत ख्वाब में आका आला हज़रत सरकार का दीदार हो जाए, फिर बातें हो ही जाए। मेरे आका के गुलामों सरकार आला हज़रत की तुरबत अनवर से जवाब आता है 1000 से ज्यादा किताबें लेके आए। मैंने कहा सवाल ये नहीं आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। मैंने कहा जब इतना मैंने अर्ज किया जवाब आता है आपका जवाब मिल जाएगा। उन्हीं 1000 किताबों में एक और किताब लिख के आया हो, उसका नाम हदाए के बख्शिश है। हाय 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद। एक किताब है हदाए के बख्शिश। मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार उसे भी मैंने पढ़ा है। बोले उसमें मैंने नाते लिखी। मैंने कहा हुजूर की नाते लिखी है आपने, बड़ी शान बयान की। आका आला हज़रत सरकार थोड़ी रहनुमाई फरमाए। अभी मेरा मसला नहीं हुआ, मैं परेशान हूँ टेंशन में हूँ। बोले मेरे गुलाम अहमद रजा का मानने वाला हो फिर टेंशन में हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। आला हज़रत सरकार की तुरबत नंबर से जवाब आता है ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा सवाल करते हो मुस्तफ़ा कैसे हैं। उन किताबों में एक किताब है हदाए के बख्शिश और उस बख्शिश हदाए के बख्शिश में मैंने नबी की नाते लिखी। मैंने कहा आला हज़रत सरकार नबी की नाते तो लिखी है मगर मेरा मसला ये हुजूर कैसे। बोले एक और मैंने उन्हीं नातों में एक नात लिखी है, वो नात नबी की पढ़ते जाओ तुम्हारे मसले का जवाब में भी मिलेगा, मुस्तफ़ा की अजमत का प्रचार भी होता जाएगा। अब जितने लोग भी आला हज़रत वाले में इशारा करूंगा सबको मेरे साथ में मिलके पढ़ना है और 12 रबीउन नूर का झंडा अपने हाथों को बनाकर और ये फजा में लहरा के बताना है। आला हज़रत सरकार बोले सबसे औला आला, हमारा नबी है। ऐसे नहीं सब लोग मेरे साथ में पढ़े सबसे औला ओ सबसे औला आला, सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे बाला, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कुछ लोगों का एतराज है बरेली के अहमद रजा वली नहीं बड़े मौलवी थे। मैंने कहा वली किसे कहते हैं। बोले वली जो करामत दिखाए। मैंने कहा करामत क्या। बोले करामत वो बताए जो काम अकल में ना आए, अकल में ना आए वो नबी से अगर सादिर हो जाए वो मौजज़ा होता है और वही अल्लाह के वली से अगर सादिर हो जाए करामत हो जाती है। मैंने कहा माशाअल्लाह तो आला हज़रत सरकार की करामत शेर में जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका आला हज़रत सरकार की बारगाह में मैंने कहा आका आप बताएं मुस्तफ़ा। पता तो चल गया हुजूर से ज्यादा अफजल हुजूर से आला कोई नहीं। मसले का हो गया सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला। और हुजूर की जब जब भी आला हज़रत ने तारीफ की ना, जहां भी हुजूर का जिक्र किया है कभी नीचे का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया है। कहीं पूरी किताब आप पढ़ लीजिए आला हज़रत की, जहां भी नबी का जिक्र हुआ नीचा लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। ये भी आला हज़रत ने बेअदबी समझी है। तड़प के बोलते यार इश्क किसके कहते हैं। और आला हज़रत सरकार बोले अब आप इंशाअल्लाह इस शेर में तड़प जाएंगे। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों लोग अपने अपने मानने वालों को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने मानने वालों को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता लाल किला ऊंचा है बुलंद है, कोई कुतुब मीनार ऊंचा कहता है, कोई ताजमहल बुलंद कहता है। लेकिन एक हर चीज की बुलंदी की, हर चीज की ऊंचाई की एक हद होती है। हद होती है ना, नीचे 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल
4, 5, 6 कहीं जाकर तो हद होती है। आला हजरत सरकार बोले एक शेर अहमद रजा लिख कर जाएगा, दुनिया के जितने लोग भी अपने मानने वालों को ऊंचा करेंगे, कयामत तक वो जितना ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, अहमद रजा एक शेर दे के जा रहा है, वो कयामत तक अपने मानने वालों को ऊंचा करते रहेंगे। अहमद रजा एक शेर लिखेगा, मेरे मुस्तफा की अजमत इतनी बुलंद हो जाएगी कि दुनिया में कयामत तक आने वाले अपने मानने वालों को चाहे जितना भी ऊंचा करें, एक शेर लिखूंगा, सब नीचे रह जाएंगे, मुस्तफा की जात ऊंची। आला हज़रत सरकार बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है वो सोचे से ऊंचा, है वो सोचे से ऊंचा हमारा नबी। पता चला मेरे मुस्तफा की तरह न जमीनों में कोई, न आसमानों में कोई, न सवा लाख अंबियाओ मुरसलीन में मुस्तफा की तरह कोई। ये हुफ़ाज़ इकराम कुर्राए ज़ाम, ये उलमाए दीन, ये तशरीफ फरमाए, दस्तारबंदी का मंजर बिल्कुल करीब है। मैं इनसे चिपकती हुई थोड़ी सी बात आप तक कर दूं, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मत अज़मत इल्म कॉन्फ्रेंस, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। इल्म एक रोशनी है, इल्म उजाला है, इल्म उजाला है, जहालत अंधेरा है। ये इल्म से फायदा क्या होता है? आज हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ करके इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया। बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर इन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, ये हाफिज़े कुरान हुए। इसकी हकीकत बल्कि ये है कि हाफिज़े कुरान हुए, इन्होंने कुरान को अपने सीने में हिफ्ज़ करके कुरान को महफूज नहीं किया, बल्कि क़यामत तक अब कुरान ने इनकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। अब कुरान ने इनकी हिफाजत करना शुरू कर दी। अब तक ये कुरान पढ़ते रहे, कुरान को अपने सीने में महफूज किया, अब कुरान इनकी हिफाजत करेगा जब तक ये जिंदा रहेंगे, जब तक इनकी उम्र रहेगी। और ये जब दुनिया में रहेंगे तब भी कुरान हिफाजत करेगा, दुनिया से चले जाएंगे कब्र में भी हिफाजत करेगा और हशर में भी हिफाजत करेगा। अब तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। इस कुरान से कुरान का नाम पूछते हैं, अब तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बस गुफ्तगू मैं दीन की बात करूं, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा वो मेरे रब के कलाम, तू बता तेरा नाम क्या है? अल्लाह का कलाम। कुरान इरशाद फरमाता है, ओ मेरे रब के बंदे, ओ मेरे रब के बंदे, मेरे मानने वाले, तू मुझसे पूछता है मेरा नाम क्या है, तो ले सुन ले मेरा नाम बल हुवा कुरानुम मजीद। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान कहता है मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कहा कुरान ये बता तू आया कब, दिन में आया कि रात में आया? कुरान कहता है मैं दिन में नहीं आया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हाय हाय हाय, सुभान मैं अल्लाह। रात में आया, और वो भी कोई रात में नहीं जिसमें चाहता उसमें आता, नहीं नहीं, हर रात में नहीं आया, हर रात में नहीं आया। खैरुम मिन अल्फि शहर, उस रात में आया हो लैलतुल क़द्री, खैरुम मिन अल्फि शहर, उस रात में आया जो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल वाला है। मैंने कहा ये बता कुरान तू रात में आया, मगर ये भी बता दे किस महीने में आया? 12 रबीउल नूर में आया, 11वीं शरीफ में आया, मुहर्रम में आया? ना ना, कुरान कहता है हर महीने में नहीं, कुरान कहता शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हर महीने में नहीं, रमजान के मुबारक महीने में आया हो। मैंने कहा कुरान अब तू रमजान में आया, ये भी बता दे आया क्यों? हर चीज का एक मकसद होता है,
हर चीज का एक मतलब होता है। बेशक आरिफ रजा कुरैशी आए, क्यों आए? इसलिए आप तक दीन की बात पहुंचाने। मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब आएंगे, क्यों? आप तक दीन की बात पहुंचाने के लिए। हुजूर सैयद हसन मियां वास्ती साहब क़िबला मसौली शरीफ आएंगे, क्यों आएंगे? औलादे अली फातिमा जहरा के फूलों में से एक फूल हजरत हसन वास्ती आएंगे, क्यों? सैयद ज़ादे हैं, नबी की आल हैं, आएंगे, दुआ करेंगे, गुनाह हैं रब कबूल फरमाएगा, गुनाहों से पाक हो जाएंगे। हर एक का मकसद है ना। मैंने कहा कुरान, बस बात को खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा कुरान क्यों आया, तेरा मकसद आने का क्या है? कुरान कहता है आज मुसलमान परेशान है, कभी इस मौलवी के दरवाजे पे, कभी इस इमाम के दरवाजे पे, इमाम साहब ताबीज दे दें, सर में दर्द है, इमाम साहब ताबीज दें, पेट में दर्द, इमाम साहब ताबीज दे दें, भैंस ने दूध नहीं दिया, इमाम साहब ताबीज दे दें, गायें गुम हो गई, इमाम साहब ताबीज दे दें, भैंस गुम हो गई, इमाम साहब ताबीज दे दें। टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। मैं आपको टेंशन का जवाब, मैं आपको हर परेशानी का जवाब कुरान के हवाले से देता हूं। मैंने कहा कुरान तू बता, तू आया क्यों है? कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान कहता है अल्लाह ने मुझे मोमिनों के लिए रहमत और शिफा बना के भेजा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मोमिनों के लिए रहमत और शिफा बना के भेजा क्या है। बात है, मेरे माशाअल्लाह। आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से प्यार करो। ये हुफ़ाज़ इकराम, ये कुर्रा इज़ाम, ये आज जिनके सरों पर आप अभी कुछ लम्हात के बाद देखेंगे एक नूरानी ताज दस्तारबंदी की शक्ल में इमामा शरीफ इनके सर पे बांधा जाएगा। इन्होंने कुरान का हिफ्ज किया, इनके सर पे यहाँ भी इज्जत का ताज पहनाया जाएगा और यहाँ इनके सर पे इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। इनके माँ बाप ने इन्हें मेहनत और मशक्कत बर्दाश्त करके अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाया, कुरान का हाफिज बनाया है। कल बरोज़े महशर उनके सरों पे नूरानी ताज रखे जाएंगे, उनके सरों पे रखे जाएंगे। अब वो कहेंगे परवरदिगारा ये ताज क्यों मिला है? इतना अच्छा अमल नहीं करके आए हैं, ये प्रोटोकॉल हमें क्यों दिया जा रहा है? जवाब आएगा बंदे कमाल तेरा नहीं इसलिए कि तू नमाजें पढ़ के आया है, कमाल तेरा इसलिए नहीं कि तू नेक काम करके आया है, कमाल तेरा नहीं है, कमाल तेरे उस बेटे का है कि जिसको तूने अपना बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। ये जो तुझे ताज मिल रहा है नूरानी ताज, माँ और बाप दोनों को, एक को नहीं। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं। है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला जाएगा। चलते चलते हुजूर का मुबारक शजरा जिसको हिंदुस्तान भर में आरिफ रजा कुरैशी पढ़ते हैं और लोग कहते हैं हजरत हुजूर का मुबारक शजरा जरूर सुनाइए। आप लोग जी लगा के बोल दें तो हुजूर के बाप दादाओं के नाम आप तक पहुंचाऊं। बात खत्म हो रही है, तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर, अपने बाप दादा के नाम पर, अपनी नस्लों के नाम पर उनके नाम आते, सीना 24 इंच का 36 इंच का हो जाता है ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत के माँ बाप के नाम पर यहाँ मुस्कुराओगे, मुस्तफ़ा मदीने में मुस्कुराएंगे। और कसम खुदा की अगर हुजूर कब्र अनबर में मुस्कुरा गए आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपका उकबा भी बन जाएगा। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे यानोश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे
बशर मुतबशर के बेटे, नमकने का नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम के बेटे, अरफशाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज के बेटे, राव के बेटे, सारोज के बेटे, नाउर के बेटे, तारिक के बेटे इब्राहिम इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हैं जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, यौसूस के बेटे, मसीह के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, मक्सी के बेटे, बाम के बेटे, कनाद के बेटे, यसर के बेटे, जीशान के बेटे, यदी के बेटे, अरदे के बेटे, यलजल के बेटे, नाजन के बेटे, यसरबी के बेटे, संबर के बेटे, अमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, अबकर के बेटे, एफी के बेटे, माखी के बेटे, नाइज के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तदाब के बेटे, बलदास के बेटे, गिजा के बेटे, नाशर के बेटे, अबी के बेटे, इमाल के बेटे, बौस के बेटे, यौसूस के बेटे, सलमान के बेटे, उमैसर के बेटे, अदू के बेटे, अदनान के बेटे, माद के बेटे, नदान के बेटे, मुदर के बेटे, लियास के बेटे, मुदरका के बेटे, खुज़ैमा के बेटे, केनाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काब के बेटे, मुर्रा के बेटे, किलाब के बेटे, कुसई के बेटे, अब्द मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूल। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। चलते चलते हमें ये शेर पढ़ के गुजर जाना है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़े बनाना। ओ नबी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, बरेली शहर के करीब रहने वालों, ठरिया नजामत खां के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, सब लोग मेरे साथ में पढ़ दे। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़े बनाना। और सब लोग मेरे आका के गुलामों, मदीना मुनव्वरा से, कब्र अनबर से, सबसे गुंबद से, कब्र अनबर से हुजूर अगर एक बार नजर फरमा दी बात बन जाएगी। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरे बिगड़े बनाना। तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना। तेरा काम है हर कदम पर उठाना तेरा काम है। रब की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर, मेरे कहने में आपके सुनने में लग़्ज़िश खामियां हुई हों, अल्लाह अपने नबी के सदक़ा तुफ़ैल माफ़ फरमाए। तौबा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।